भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। 12 साल बाद 2020 में हमारी भर्तियां निकलती हैं, जिनमें 3000 पदों को सीनियरिटी वाइज पदों को दिया जाता है। परीक्षा के आधार पर जो भर्तियां निकाली गई हैं, उनको निरस्त करके वर्षवार तरीके से हम लोगों का चयन हो। सरकार से सवाल करते हैं, सरकार कहीं ये तो नहीं कहेगी कि भैया एग्जाम देने से डर क्यों रहे? नहीं, एग्जाम देने से अगर एग्जाम देने से हम लोग डर रहे होते तो हमें तब एग्जाम सेंटर से वापस क्यों बुलाए? क्या है आपकी मांग की? तो व्हाइट अप्रॉन पहने हुए हैं और कहा जाता है कि हॉस्पिटल में तो भैया बैकबोन है, तो सुई कौन लगा रहा है वहाँ पे? ड्रेसिंग कौन कर रहा होगा अभी? सर, नर्सेज जो है कही जाती है मेडिकल। परिचय दे दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम नवल पुंडित, नर्सिंग एकता मंच अध्यक्ष। मेरा ये कहना है कि नर्सिंग अगर आप देख जाते हैं मेडिकल की रीढ़ की हड्डी है, और कहीं ना कहीं अब जब हमारी विज्ञप्ति जारी हुई है वो परीक्षा के माध्यम से हुई है, और नर्सिंग इतिहास में हमारी जो विज्ञप्ति है अभी तक परीक्षा के माध्यम से जारी नहीं हुई है। तो समझा दीजिए, जो बाहर के दर्शक अगर देख रहे होंगे वो कह रहे हैं कि उत्तराखंड में तो हमेशा आंदोलन देखने को मिलते हैं, 200-250 मीटर की दूरी पे उपनल वाले बैठे हैं, या आप हैं, वकील उधर बैठे हुए हैं, तो आपकी मांग कितनी जायज है वो समझा दीजिए आसान भाषा में। सर, हमारी जो मांगे हैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 12 साल बाद 2020 में हमारी भर्तियां निकलती हैं, जिनमें 3000 पदों को सीनियरिटी वाइज पदों को दिया जाता है। जब हम लोग उस समय एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि आप लोग तैयारी इस समय रहने दीजिए, कि जो पहले सीनियर है, जो सरकारी सेवा में संविदा वाले हैं या जो वर्क कर रहे हैं, उन लोगों को पहले प्रायोरिटी दी जाती है। हमें उस समय एग्जाम देने से वंचित किया जाता है। अब जब हमारा नंबर आने वाला है कहीं ना कहीं भर्ती में, तो अब हमें कहा जाता है कि 2015-2016 का बच्चा 2025 के साथ क्वालिफाइड करे। जबकि मैं बताना चाहूंगा जो हमारा नर्सिंग प्रोफेशन है वो क्लिनिकल बेस्ड प्रैक्टिस पे कार्य करता है, और जिसको जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उतना ही अच्छा कार्य कर सकता है। क्योंकि कहीं भी आपने वीआईपी लोग देखे होंगे, जब वो हॉस्पिटलाइज होते हैं तो सबसे पहले एक्सपर्ट स्टाफ को माना जाता है, और एक्सपर्ट स्टाफ कौन होता है ये सभी को पता है। जो लगातार सालों से नर्सिंग प्रैक्टिस का कार्य कर रहा है, वो एक एक्सपीरियंस, जो थ्योरी पढ़ के अभी तुरंत पास आउट हुआ है, वो एक एक्सपीरियंस होगा। हम अपने 1-1.5 साल से लगातार अपने जनप्रतिनिधि एमएलए विधायकों से हमने संवाद किया और बातें करी, अपनी मांग को रखा, लेकिन हमारी मांगों पे सिर्फ ये कहा गया कि नहीं, वर्षवार ही भर्ती आयोजित की जाएगी। लेकिन एक हफ्ते पहले जब ये भर्ती आई तो सभी के मनों में, दिलों में निराशा, हताशा और आक्रोश व्यापक है। वो आज आप देखने के लिए देख रहे हो, कुमाऊं मंडल से लगातार दूर दूर दराज इलाकों से लोग यहाँ पे पहुंचे हमारे पास न्यायालय जाने के लिए, और न्यायालय के अलावा और सड़कों पे लाने के अलावा कोई चारा नहीं यहाँ पे हमें दिखता नजर आ रहा है। इसलिए आज हमने सचिवालय कूच का हमने किया था, जिसके संबंध में हमने अपने 5 सूत्रीय प्रमुख मांगे, जिसमें सबसे पहले हमारी मांगे हैं तो IPHS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के तहत 2500 प्लस हमारी जो अभी नियुक्तियां होनी है उनको आप एक साथ की जाए, साथ ही साथ बाहरी राज्य के आवेदनों को इसमें दुरुस्त किया जाए, और वन टाइम जिनको पहले मौका मिल चुका है उनको इससे हटाया जाए। तो ये हमारी प्रमुख मांगे हैं जो हमने शासन प्रशासन तक आज अपनी मुख्य मांगे दी गई है, और हमारा सरकार को अल्टीमेटम है 7 दिनों तक अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो हम व्यापक आंदोलन के लिए, आक्रोशित करने के लिए प्रदेश भर में विवश है। तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो आपकी तैयार है, ये कहने का थ्योरेटिकल जो है, क्योंकि जो नए बच्चे आएंगे वो थ्योरेटिकल कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे होंगे, और क्योंकि आप पढ़ाई से बाहर हो गए हैं तो कहीं ना कहीं मुश्किल है। सर, दूसरी सबसे मुश्किल की अगर मैं बात बताऊं कि जो नया बच्चा है उसके पास एम्स, आइलेट, जर्मनी जैसे जगह पे जॉब करने के प्रमुख समय हैं, जबकि हमारे लोगों की आप उम्र देखेंगे तो 30 प्लस हो सके, ये एम्स भी नहीं भर सकते हैं। 30 प्लस लोगों के एम्स वगैरह फॉर्म से भी हम वंचित हैं। उम्मीद है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ओवर एज भी हो गए जी, और साथ ही साथ जो हमारे कोविड वॉरियर हैं, कई लोगों ने समय में कोविड में जब समय था उस समय अपनी जान जोखिम में डाल के कार्य किए, तो हमारे राज्य के लोगों को क्यों नहीं उसमें प्रायोरिटी मिल रही है? ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, उनसे मुलाकात हुई आप लोगों की, क्या आश्वासन मिला? मैं देखता हूँ बाहर बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे रहते हैं कि इतने नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती करी। सर, स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा इस संबंध में अच्छा कार्य पहले किया गया, 3000 पदों को दिया गया। लगातार हम लोगों ने उनसे ज्ञापनों के माध्यम से हमने अपनी बात भी रखी है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि इस समय ये परीक्षा से किस तरह से नोटिफिकेशन आ चुका है, और शायद सरकार आज जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी हम लोगों की पीड़ा को देखें और समझें कि हमारे लोग अभी तक कितने लोगों को रोजगार मिलना बाकी है, तो इस संबंध में 2014-15 लोग जो 16 लोग रह गए हैं उनके संबंध में कितनी तैयारी आगे की जा सके, क्योंकि हमारे जूनियर नौकरी लग चुके हैं कैटेगरी में, हमारे सीनियर नौकरी लग चुके हैं, और बीच के लोग रह चुके हैं जनरल और सिंपल वाले। भारत माता की, भारत माता की। हमारे सीनियरों को दे रहा है मछुआर, नर्सिंग अधिकारियों देश की शान। नमस्कार सर, मेरा नाम मधुनियाल, मैं नर्सिंग एकता मंच से कोषाध्यक्ष हूँ। हमारा भी यही है सर कि सीनियरिटी के आधार पर वर्षवार हमारा चयन हो। तो सर, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज सचिवालय कूच करने का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो परीक्षा के आधार पर जो भर्तियां निकाली गई हैं उनको निरस्त करके वर्षवार तरीके से हम लोगों का चयन हो। क्योंकि सर हम लोग मतलब जो हमारी एज हो चुकी है वो ओवर के कगार पे है कई लोगों की,
और हम भी सर नॉट सेट की तैयारी या एम्स वगैरह या इसरो वगैरह में इन सब चीज़ में हम लोग अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारी एज ज़्यादा हो चुकी है। हमारे लिए जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि एक राज्य ही एक मतलब उम्मीद है हमारी कि यहीं पे हम लोगों का चयन हो सकता है, स्वास्थ्य में हो चाहे मेडिकल में हो। मैक्सिमम जो एज है अभी जो संविदा कर्मी है, मैक्सिमम एज किस एज ग्रुप के हैं लोग? देखिए सर, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं सबकी एज जो है 32-33 प्लस है लगभग मैक्सिमम, ठीक है। और दूसरा हमारा सरकार से निवेदन है कि हम कुछ नई मांग नहीं कर रहे हैं, हमारी कुछ मांग नई है ही नहीं। पहले जो हुआ है वो किस तरीके से हुई है वो समझा दीजिए। जो पहले भर्ती हुई हुआ है अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो 2020-21 में जो भर्तियां आई थी उस टाइम जब भर्तियां आई थी तो एग्जाम था, लेकिन सीनियर्स ने आंदोलन किया। उसके बाद सरकार ने बोला कि इनको वन टाइम सेटलमेंट के तहत जो है कि वर्षवार दे दो, और हमें जो है 2 बार परीक्षा हॉल से वापस बुला दिया जाता है कि नहीं जी सीनियरिटी वर्षवार दे दिया जा रहा है। तो हमने कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया कि आज सीनियर्स का नंबर आ रहा है, कल हमारा नंबर आएगा, और आज जब हमारा नंबर आने वाला है तो सरकार फिर से कह रही कि तुम एग्जाम दो। तो ये सौतेला व्यवहार हम लोग के साथ क्यों किया जा रहा है? तो सरकार से यही निवेदन है कि हम भी आप ही के राज्य के, हम कोई रिफ्यूजी नहीं है। सरकार से सवाल करते हैं, सरकार कहीं ये तो नहीं कहेगी कि भैया एग्जाम देने से डर क्यों रहे? नहीं, एग्जाम देने से अच्छा अगर एग्जाम देने से हम लोग डर रहे होते तो हमें तब एग्जाम सेंटर से वापस क्यों बुलाया गया? हम तो यस, तो हमने 2 बार हमारा एग्जाम कैंसिल हुआ है। हम तो प्रिपेयर थे, मेंटली प्रिपेयर थे, थियोरेटिकली प्रिपेयर थे, सब प्रिपेयर थे, और एग्जाम कैंसिल होता है, वर्षवार दिया जाता है। लेकिन आज इस स्थिति में हो गया कि हमें वो तैयारी किए हुए 5, 7, 10 साल हो गए हैं, तो अब हम 10 साल बाद हम कैसे 2025 के साथ फाइट कर पाएंगे? और उसके अलावा एक बात और है जो मेन चीज़ होती है कि क्लिनिकली हॉस्पिटल्स में जो आज स्टाफ काम करता है, जो नया बच्चा होगा वो ऑब्वियसली 100 में से 95 मार्क ले आएगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो काम कर रहा होगा, जिसको 10 साल का अनुभव होगा, वही पेशेंट की अच्छी केयर कर पाएगा। तो हर कोई चाहता है कि पेशेंट के पास जो केयर कर रहा हो वो एक ट्रेंड स्टाफ हो। कोई नहीं चाहे कि एक नौसिखिए के पास कोई जाए और उसका इलाज हो। तो सरकार से यही निवेदन है कि हमारी जो मांग है, जायज़ मांग है, इनको आप मान लीजिए और वर्षवार सबको नौकरी दे दीजिए। आप सब लोग यहाँ आ गए हैं आंदोलन में, तो अभी अस्पताल की जो स्थिति है हॉस्पिटल्स की, वहाँ पर नर्सिंग कौन देख रहा है? देखिए सर, कहीं ना कहीं नर्सिंग अधिकारी को सब लोग जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी होती है, और अगर आप रीढ़ की हड्डी पे ही चोट करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी। आज इतना स्टाफ है और सब लोगों ने यहाँ से मन से कहा है कि अगर 2 दिन 3 दिन के अंदर पोर्टल बंद नहीं होता, जो वैकेंसी निकली है उसको अभी रोक नहीं दिया जाता, पोर्टल को बंद नहीं किया जाता, और वर्षवार नहीं होता, तो सारा स्टाफ सड़कों पे होगा, जिससे कि अस्पतालों की हालत जो है और खराब हो जाएगी, लाचार हो जाएगी। कितने नर्सिंग कर्मचारी हैं उत्तराखंड में आप जैसे? देखिए सर, अभी जिनको नौकरी नहीं मिली, जो पास आउट हो चुके हैं 2500 प्लस जो IPSC मानक हैं उसके अनुसार, इतने लोगों की और यहाँ पे नौकरी मिल सकती है, और इसके पद भी पड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कुछ नया करना है। अधिकारियों की अगर मैं बात करूं तो हर साल निवेदन है आपसे, निवेदन है हर साल नया बैच निकलता है, तो 3000 के आसपास यहाँ पे भी अधिकारी और हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर वैकेंसी निकलती है, जो भी अगर वैकेंसी कैंसिल की जाती है तो सब एकोमोडेट हो जाएंगे उसमें? यस, एग्जैक्टली। हमारा सरकार से निवेदन है कि अगर ये वर्षवार चलता है, इस साल हमारा नंबर आएगा, अगले साल किसी और का नंबर आएगा। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जैसे राज्य सरकारों में जैसे सेंटर से अभी ऑर्डर आ गया है, या सेंटर से बात हो रही है कि हर राज्य के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनना है, तो आने वाले टाइम पे हमारे पास स्टाफ की संख्या कम पड़ जाएगी और जो है कि पदों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे 17 जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं वो उच्चीकृत हुए हैं, वहाँ पे भी हमें स्टाफ की जरूरत है, वहाँ पे भी स्टाफ लगना है। इसके अलावा IPSC मानकों के हिसाब से भी हमारे पास पदों की संख्या बहुत है। विरोध हुआ, अगर आपकी जो मांग का, अगर सरकारी स्तर की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर जो वैकेंसीज निकली है वो युवा, वो फ्रेशर का विरोध करेंगे तो क्या होगा? युवाओं से कहीं ना कहीं भाई हमारा मैसेज क्या देंगे? हाँ, देख रहे होंगे अभी हमारे साथ कि 2022, 2023, 2024 तक के बच्चे यहाँ पे हैं, और जो जूनियर्स हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहिए। हमने भी 12-12, 15-15 साल प्राइवेटों में नौकरी की है, हमारा भी आज नंबर आ रहा है, हमने भी इंतजार किया, कल को तुम्हारा भी नंबर आएगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। हमारा भी है, हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। जिंदाबाद।
बेहतर बनाने में सबका सहायता करें। नर्सिंग एकता जिंदाबाद। आपसे सुबह से कह रहे हैं कि आपको अपनी डिग्निटी, अपनी प्रोफेशन, इन सब चीज को मेंटेन करना है और सरकार का संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज रखनी है। तो साथियों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, जो पीछे भी कुछ खड़े हैं हमारे साथी, प्लीज बैठने का कष्ट करें, प्लीज बैठने का कष्ट करें। एक बार सभी लोग बोलेंगे नर्सिंग एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। नर्सिंग अधिकारियों का शोषण बंद करे सरकार, नर्सिंग अधिकारियों का शोषण बंद करे सरकार। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। नर्सिंग एकता नर्सिंग एकता भारत माता की। परीक्षा के माध्यम से भर्ती के लिए, लेकिन फिर उसे रद्द करके बर्षवार किया गया और पुनः बर्षवार को जो है फिर से परीक्षा के लिए किया गया। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है? नमस्कार सर, मैं मधुनिया। सर, कारण का तो हम कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि बिना वजह हम भी यही जानना चाहते हैं कि क्या कारण था कि सडनली मतलब ये नियमावली अचानक से क्यों बदल जा रही है। सीनियरों के लिए कुछ और हमारे लिए कुछ और। हम भी इसी कारण जानने के लिए हम आज यहाँ पे आए हैं। हम शालीनतापूर्वक अपनी बात सरकार के सामने रखना चाहते हैं कि सर, आप लोगों से शासन प्रशासन हमारा कोई किसी से कोई मतभेद नहीं है। हम शालीनतापूर्वक, हम एक प्रोफेशनल नर्स हैं, प्रोफेशनली तरीके से हम अपनी बात रखेंगे कि हमारी ही बारी में ये नियमावली क्यों बदल बैठने दिया हम जाए। इसी कारण जानने के लिए आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। नहीं, दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए अभी जो एग्जामिनेशन का निकला है आपका एग्जाम का विज्ञप्ति, उसे रद्द नहीं किया जाता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? आप क्या सोचते हैं? सर, हमारा अगला कदम अभी तो हमने यही सोचा है कि सरकार से विनम्रतापूर्वक बात की जाए कि हमारे मांगों को आप देख कर, हमारी मांगों को देख कर के आप ही फैसला लें। हमारा भविष्य आपके हाथ में है, हम इस देश का भविष्य हैं सर। आपको पता है अस्पतालों में कितनी कहीं कुछ सुनने को मिल रहा है, कहीं कुछ सुनने को मिल रहा है। हम उसके खिलाफ भी नहीं है, हम ये नहीं बोल सकते हैं। ये सब वक्त का खेल है कि कब क्या हो जाए किसी के साथ भी। लेकिन हम एक प्रोफेशनल तरीके से आज हम लोग एकत्रित अगर हम यहाँ पे हुए, हमारी यही मांग है सर। नियम हमारी जो ये है कि वर्षवार ही करें हमारा। अगर नियम एकदम बदल देते हैं, उसके लिए सर हम खुद ही आप लोगों से विनम्र निवेदन हम करना चाहेंगे कि सर प्लीज हमारे लिए हमारी बारी में ऐसा मत कीजिए। सबसे पहले नर्सिंग की चिंता जिसका मैंने शीर्षक रखा था, उसमें सबसे पहले जो लाइनें मैं प्रस्तुत करता हूँ। जब पहला कदम पड़ा कॉलेज में, मैं भी कोरा पन्ना था, मुझे भी शिक्षा ग्रहण करके नर्सिंग अफसर बनना था। एक स्थिति वर्तमान की दया बहुत ही आती है, 15,000 प्राइवेट संस्थानों में कमाकर घर अपना चलाती है। मौत से लड़कर जीवन देने का संकल्प क्या निभाती है, या कोई और नहीं, मेडिकल की रीढ़ की हड्डी नर्सिंग कहलाती है। सब लोगों को एक साथ रहना है, एकजुट होना है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। नर्सिंग एकता मंच सबको साथ लेकर चल रहा है, चाहे वो जूनियर हो चाहे वो सीनियर हो। और हम लोग इस नियमावली में बदलाव करवाएंगे, एक बार के लिए नहीं, फॉरएवर, हमेशा के लिए, ताकि आने वाले बच्चों को इसके लिए लड़ना न पड़े, सड़कों पे ना पड़े। आज हम लोगों की नौकरी लग जाएगी, कल हमारे जूनियर्स को ऐसे सड़कों पे ना बैठना पड़े। इसलिए नियमावली में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, हमेशा के लिए होगा। और ये आप सब लोगों को आश्वस्त कर देते हैं कि अगर ये भर्ती आएगी तो वर्षवार ही आएगी, अन्यथा नहीं आएगी, और इसमें ही सबका भला है।